ओम नमः शिवाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 16 सोमवार व्रत की सरल पूजा विधि। 16 सोमवार का व्रत प्रत्येक मनोकामना की पूर्ति के लिए रखा जाता है। यदि 16 सोमवार का व्रत नियम पूर्वक विधि विधान से रखा जाए तो ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो 16 सोमवार के व्रत रखने से पूरी ना होती हो। 16 सोमवार का व्रत स्त्री पुरुष बच्चे सभी रख सकते हैं। 16 सोमवार का व्रत कैसे किया जाता है, इसमें क्या खाना चाहिए, व्रत के क्या नियम हैं, उद्यापन कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये सारी विधि मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। 16 सोमवार के लिए जिस जगह हम पूजा करेंगे उस जगह साफ करके हम वहाँ पर चौकी या फिर लकड़ी का पाटा रख लेंगे। पाटे पर आपको पीला या फिर सफ़ेद वस्त्र बिछाना है। अब फूलों का आसन देते हुए हम शिव परिवार की फोटो या फिर मूर्तियों को विराजित कर लेंगे। मैंने फोटो रखा है, यदि आपके पास मूर्तियां हैं शिव परिवार की तो आप मूर्तियों को भी विराजित कर सकते हैं। 16 सोमवार की पूजा आप घर पर भी कर सकते हैं और मंदिर में भी कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, यदि आप 16 सोमवार की पूजा घर पर शुरू कर रहे हैं तो आपको प्रत्येक 16 सोमवार को घर पर ही पूजा करनी है। यदि आप मंदिर में 16 सोमवार व्रत की पूजा करना प्रारंभ कर रहे हैं तो आपको प्रत्येक 16 सोमवार तक मंदिर में ही पूजा करनी होगी। अब हमने बेलपत्र का आसन देते हुए शिवलिंग को चौकी पर विराजित कर लिया है। साथ ही हमने फूलों का आसन देते हुए दीपक को भी चौकी पर विराजित कर लिया है और दीपक को प्रज्वलित कर लिया है। अब चल के छींटे देते हुए हम पूरे शिव परिवार को स्नान करा देंगे। अब हम शिव जी का पंचामृत से अभिषेक करेंगे। आप चाहें तो कच्चे दूध से भी शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। जिस दिन आप 16 सोमवार का व्रत रखना प्रारंभ करें उस दिन आप शिव जी के सामने व्रत का संकल्प लें कि हे प्रभु, आज से मैं 16 सोमवार का व्रत आरंभ कर रही हूँ, आप मेरे व्रत निर्विघ्न संपन्न करें। अभिषेक के इस जल को आप पेड़ पौधों में भी डाल सकते हैं या फिर आप जिस जगह किसी के पैर ना पड़े हैं ऐसी जगह भी डाल सकते हैं। 16 सोमवार की पूजा आप पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भी कर सकते हैं। यदि आपके पास पहले से ही इस तरह का शिवलिंग है तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले पूजा में हम प्रथम पूज्य गणेश भगवान का पूजन करेंगे, कार्तिकेय जी का, भगवान भोलेनाथ का, नंदी का पूजन करेंगे। गणेश जी को हम एक सुपारी, एक हल्दी, उनकी प्रिय दूर्वा घास अर्पित करेंगे। साथ ही इत्र और वस्त्र के रूप में मौली भी अर्पित कर देंगे। अब हम शिव जी को तिलक करेंगे। भगवान भोलेनाथ को आप पीला चंदन, सफ़ेद चंदन कोई भी लगा सकते हैं। साथ ही हम भगवान भोलेनाथ को अक्षत चढ़ाएंगे, काले तिल चढ़ाएंगे, भांग चढ़ाएंगे। ये सूखी भांग है। यदि आपको हरी भांग नहीं मिलती है तो आप इस तरह की सूखी भांग ला करके रख लें, वह आप शिव जी को चढ़ा सकते हैं। एक सुपारी चढ़ाएंगे, एक हरी इलायची चढ़ाएंगे, साथ ही 2 लौंग भी हम शिव जी को अर्पित कर देंगे। अब हम शिव जी को इत्र और वस्त्र रूपी मौली अर्पित कर देंगे और एक जनेऊ चढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, यदि आप इस तरह का रेडीमेड जनेऊ प्रत्येक सोमवार को नहीं चढ़ा पाते हैं तो आप इस कच्चे सूत को 16 बार लपेटकर जनेऊ की भावना से शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। अब हम अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ दक्षिणा भगवान को अर्पित करेंगे, क्योंकि दक्षिणा से हमारी पूजा में जो कमी रह जाती है वह पूरी हो जाती है। इसके बाद हम माता पार्वती का कुमकुम से तिलक करेंगे, अच्छे चढ़ाएंगे, साथ ही एक चुंदरी भी अर्पित कर देंगे। आप यहाँ चाहें तो लाल वस्त्र भी माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। अब हम कुछ सुहाग सामग्री माता पार्वती को अर्पित करेंगे। यदि आप प्रत्येक सोमवार को सुहाग सामग्री माता पार्वती को अर्पित ना कर पाएँ तो आप उद्यापन वाले दिन माता पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं। अब हम भगवान भोलेनाथ को पीला चंदन लगा करके बेलपत्र अर्पित करेंगे। बेलपत्र आप 5, 7, 11 जैसी आपकी श्रद्धा हो आप अर्पित करें। इसके साथ ही आप आंकड़े के फूल, आंकड़े के पत्ते, धतूरे के फूल, धतूरे का फल, धतूरे के पत्ते आप शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 16 सोमवार की जो पूजा की जाती है वह शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। आप पहले सोमवार को जिस टाइम पर पूजा करेंगे प्रत्येक सोमवार को आपको उसी टाइम पर पूजा करनी होती है। 16 सोमवार का व्रत निर्जल रखा जाता है, यानी इसमें दिन में कुछ भी नहीं खाया जाता है।
शाम के समय एक ही टाइम भोजन किया जाता है। 16 सोमवार के व्रत में आप नमक नहीं खा सकते हैं। आपको एक ही टाइम मीठा भोजन करना होता है। 16 सोमवार के व्रत में आप अन्न खा सकते हैं। 16 सोमवार की पूजा में आप शिव जी को कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं। मैंने भोलेनाथ, माता पार्वती को आंकड़े का और गेंदे का फूल चढ़ाया है। अब हम जान लेते हैं 16 सोमवार का व्रत हमें कब प्रारंभ करना चाहिए। मुख्य रूप से 16 सोमवार का व्रत श्रावण के महीने में प्रारंभ करना चाहिए। इसमें शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष नहीं देखा जाता है। सावन के महीने में जो पहला सोमवार पड़ता है, आप उसी से 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं और आपके ये व्रत दीपावली के आसपास जाकर के पूरे हो जाते हैं। फलों में आप किसी भी फल का भोग शिव जी को लगा सकते हैं। इस व्रत में मैंने आम का और आलू बुखारे का भोग लगाया है। जैसा कि मैंने बताया, 16 सोमवार के व्रत में आप एक टाइम शाम के समय अन्न का मीठा भोजन कर सकते हैं। भोग में आपने जो भी बनाया है उसके आपको 3 हिस्से करने होंगे। मैंने रवा का हलवा बनाया है जिसके मैंने 3 हिस्से कर लिए हैं। आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप जितना खाएंगे उतने ही आपको 2 हिस्से और निकालने पड़ेंगे, यानी आपको तीनों जगह भोग का बराबर हिस्सा रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने अपना वाला हिस्सा ज़्यादा रख लिया है, बाकी 2 जगह थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकाल दिया है। ऐसा करने से आपका व्रत खंडित माना जाएगा। भोग के जो 3 हिस्से निकाले जाएंगे उनमें से एक हिस्सा आपका होगा, यानी व्रत रखने वाले व्यक्ति का होता है। एक हिस्सा शिव जी का होता है और एक हिस्सा गाय का होता है। शिव जी वाला हिस्सा यदि आपने मंदिर में पूजा की है तो आप वहीं छोड़ दें। यदि आपने घर पर पूजा की है तो आप शिव जी वाला हिस्सा किसी शिव मंदिर में पहुंचा दें। गाय वाले हिस्से में से आप आधा भोग गाय को दे दें और आधे में से पूरे परिवार को प्रसाद के रूप में बांट दें। तीसरा जो हिस्सा होगा जो आपका होगा उसमें से आपको किसी को नहीं देना है। तीसरा हिस्सा जो होता है वह व्रत वाले व्यक्ति को ही खाना होता है। 16 सोमवार व्रत की पूजा में 16 सोमवार व्रत की कथा अवश्य पढ़नी होती है। बिना व्रत कथा पढ़े भी यह व्रत अधूरा ही माना जाता है। तो आप इस तरह की जो 16 सोमवार व्रत की कथा आती है उसमें से देख करके 16 सोमवार व्रत की कथा पढ़ लें, जिसमें पहले सोमवार व्रत कथा दी जाती है। सोमवार व्रत कथा के पीछे 16 सोमवार व्रत कथा होती है। हाथ में आप कुछ पुष्प और अक्षत ले लें। जब आपकी कथा पूर्ण हो जाए तो आप ये पुष्प और अक्षत भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती को समर्पित कर दें। 16 सोमवार का व्रत आप सावन के अलावा मार्गशीर्ष महीने में भी आरंभ कर सकते हैं। ये दोनों ही महीने 16 सोमवार व्रत के लिए शुभ माने जाते हैं। कथा जब हमारी पूरी हो जाती है उसके बाद हम आरती करेंगे। भगवान गणेश की आरती करेंगे, भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे और माता पार्वती की आरती करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि 16 सोमवार का व्रत निर्जल रखा जाता है। यदि आप 16 सोमवार का व्रत निर्जल नहीं रख पाते हैं तो आप दिन में चाय, दूध या कोई फल खा सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में सभी को कुछ ना कुछ हेल्थ इशू होता है। तो आप निर्जल व्रत ना करके कुछ खाकर भी यह व्रत कर सकते हैं। अब हम माता पार्वती को सुहाग दान करेंगे। आप 5 बार या 7 बार माता पार्वती को सुहाग दान करें। उसके बाद आप माता पार्वती से सुहाग लें। यदि आपने 5 बार सुहाग दान किया है तो आपको 3 बार लेना है, और यदि आपने 7 बार माता पार्वती को सुहाग दान किया है तो आपको 5 बार माता पार्वती से सुहाग लेना है। 2 बार पार्वती जी पर अपना सुहाग उधार छोड़ना होता है। ऐसा करने से हमारा सुहाग अखंड रहता है। माता हमें अखंड सौभाग्य होने का वरदान देती हैं। सभी भोग के चारों ओर हम जल फिरा देंगे, साथ ही हम आरती की अग्नि को भी शांत कर देंगे। पहले हम भगवान को आरती देंगे, उसके बाद हम स्वयं आरती लेंगे और परिवार के सभी सदस्यों को हम आरती लेने के लिए बोल देंगे। साथ ही हम भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी महाराज सभी के चरण स्पर्श करेंगे और उनसे हाथ जोड़कर विनती करेंगे, हमसे पूजा में यदि कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करें और हमारी पूजा को स्वीकार करें। पूजा के बाद आप सभी को प्रसाद बांटते हैं और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। गाय का प्रसाद आप गाय को खिला दें। आप गाय को प्रसाद पहले भी खिला सकते हैं और बाद में भी खिला सकते हैं। अब हम जान लेते हैं 16 सोमवार व्रत का हमें उद्यापन किस प्रकार से करना चाहिए। जब आपके 16 सोमवार व्रत पूरे हो जाएं, तब आपको 17वें सोमवार को इसी विधि विधान से पूजा करनी होती है और 1.25 किलो आटे का चूरमा बनाना होता है।
उस संपूर्ण चूरमे का भगवान को भोग लगाना होता है। बाद में उस चूरमे से सभी को प्रसाद रूप में बांटना होता है और स्वयं भी ग्रहण करना होता है। इस दिन आप चाहें तो एक पंडित को भोजन करा सकते हैं। आप यह 16 सोमवार व्रत का उद्यापन किसी पंडित से भी करा सकते हैं और आप स्वयं भी कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि लेडीज को जब पीरियड्स आ जाते हैं तब वह 16 सोमवार का व्रत कैसे करें। फ्रेंड्स, यदि आपको पीरियड्स आ जाते हैं तो आपको व्रत तो करना होता है। आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य से, पति से, भाई बहन से, माता से, पिता से पूजा करवा दें और आप व्रत रखें। आपको व्रत रखना छोड़ना नहीं है, क्योंकि 16 सोमवार के व्रत छोड़े नहीं जाते हैं, लेकिन आपका वह व्रत काउंट नहीं होगा। जब आप शुद्ध हो जाएंगे तब आप फिर से 16 सोमवार का व्रत रखें, वह व्रत आपका काउंट किया जाएगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, 16 सोमवार व्रत से संबंधित सारी जानकारी मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर कर दी है। फिर भी यदि आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। हर हर महादेव।